कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन जिया के साथ होती है, जिसे किसी ने ड्रग्स दे दिया था और वो अभी होटल में आई होती है। तभी उससे एक लड़का टकरा जाता है जो कोई और नहीं हमारी कहानी का हीरो फैंग होता है और वो जिया को देखकर उसे पहचान जाता है और जिया उसे कहती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो। और फिर जिया फैंग को जबरदस्ती रूम में ले जाकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। और फिर सुबह उठते ही जिया देखती है फैंग उसे देख रहा है और फिर जिया पर्स से कुछ पैसे निकाल कर फैंग को पकड़ा देती है। कहती है अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। तब वो कहता है इतने से ही पैसे से, जिस पर जिया कहती है क्या, ध्यान से देखो ये पूरे 8,000 हैं और इतने में मुझे जितना अच्छा मैं चाहूँ उतना अच्छा लड़का मिल सकता है। तो फैंग कहता है कि तुम मुझे ध्यान से देखो, मैं और भी ज्यादा पैसे के लायक हूँ। तब जिया सोचती है हाँ ये तो बहुत हैंडसम है। तब जिया कहती है ठीक है मैं तुम्हें 2,000 और दे देती हूँ। जिस पर फैंग इससे कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल रहो। तभी इतने में यहाँ पर जिया की कजन कुछ रिपोर्टर्स को लेकर पहुँच जाती है और कहने लगती है तुम्हारे ग्रैंडपा ने शादी करने के लिए बोला था और तूने इतनी जल्दी कोई वाइल्ड मैन ढूंढ भी लिया। जिस पर जिया अपनी कजन लिन से कहती है अच्छा तो तुम्ही ने मेरे माइंड में कुछ मिलाया था। तब लिन कहती है मुझ पर इल्जाम मत लगाओ और वैसे भी तुम्हारा फियांस चैन अब तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ देगा क्योंकि तुमने जो ये हरकत की है। तब जिया इससे कहती है तुम जाओ उसे कह देना उसे शादी करने से बेहतर है मैं नाइट क्लब के किसी वेटर से शादी कर लूं। और फिर जिया फैंग से कहती है तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों हमारे मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चलते हैं। ये सुनकर फैंग शॉक हो जाता है। फिर ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कोर्ट से बाहर निकलते हैं। जिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि मुझे अब शादी के लिए कोई भी फोर्स नहीं करेगा और जिया फैंग को इस बारे में समझा देती है कि अब से तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड हो 1 साल के लिए और 1 साल बाद मेरे हाथ में कंपनी आ जाएगी तब मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी और तुम्हें हर महीने में 10,000 दिया करूंगी। तो फैंग तुरंत ही मान जाता है और कहता है ठीक है अब से तुम मेरी बॉस हो, जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा। और तभी इतने में जिया को उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है और जिया उन्हें समझाने लगती है कि आप मेरी बात तो सुनो, जैसे न्यूज में आ रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो अपने ग्रैंडपा से बात करते हुए आगे चली जाती है और फैंग उसे देखकर सोचता है कि क्या सच में इसने मुझे पहचाना नहीं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कुछ साल पहले फैंग को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। तभी जिया पहुंचकर उसे बचा लेती है। अब तभी फैंग का असिस्टेंट लू आकर उसे पूछने लगता है कि बॉस क्या आपने सच में इस लड़की से शादी कर लिया है और आपकी तो फैमिली इससे ज्यादा रिच है। तो फैंग इसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं इतने सालों से इसे ढूंढ रहा था और फाइनली अब ये मुझे मिल चुकी है, तो आखिर मैं ये मौका कैसे छोड़ सकता था। और फिर वो अपने असिस्टेंट को समझा देता है कि याद रखना मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म कर देगी। ऐसा बोलकर वो उसे जल्दी से भगा देता है और फिर जिया फैंग के पास आकर उसे बताती है कल तुम्हें मेरे साथ मेरे कंपनी के शेयर होल्डर मीटिंग में चलना होगा। वैसे तो वो सभी शेयर होल्डर इतनी आसानी से मानेंगे नहीं क्योंकि मैंने किसी और से शादी कर लिया है, पर फैंग कहता है तुम फिक्र मत करो हम दोनों साथ में सब ठीक कर देंगे। और फिर फैंग जिया को लेकर उसके घर आ जाता है जहाँ पर उसके ग्रैंडपा और उसकी पूरी फैमिली जिया को बातें सुनाने के लिए उसका वेट कर रही होती है। ग्रैंडपा जिया को देखते ही चिल्लाने लगते हैं कि आखिर कल तूने जो हरकत की है उसकी वजह से हमारा कितना नाम खराब हुआ है, अभी इसी वक्त अपने मंगेतर चैन से तुम्हें माफी मांगनी होगी जो तुमने हरकत की है उसके लिए। तभी जिया की कजन उसकी मम्मी भी जिया को बातें सुनाने लगती हैं। कहती हैं इतना अच्छा लड़का तुझे शादी करने के लिए मिला था और शादी करने के लिए तुझे 10 मिलियन भी दे रहा था, तब भी तुझे ये हरकत करने की क्या जरूरत थी। जिस पर जिया कहती है आंटी अगर इतना ही अच्छा लड़का है तो क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी इससे करवा लो, क्या पता ये आपको और ज्यादा पैसे देगा। तभी जिया का मंगेतर चैन कहता है कि आप अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो आपको 10 मिलियन वापस करने पड़ेंगे। जिस पर जिया कहती है जाओ जाओ मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी है और पैसे भी नहीं देने हैं। ये कहते हुए अपने ग्रैंडपा को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लगती है और बोलती है ग्रैंडपा दुनिया में और भी लड़के हैं तो मैं इससे ही शादी क्यों करूं। ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं क्या तुमने सच में शादी कर ली है और किसके साथ। तब जिया बताती है ये मेरा हस्बैंड है। जिस पर
ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हारी शादी इसीलिए करवाना चाहता था ताकि तुम्हारा कोई ख्याल रखने वाला मिल जाए तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा। तभी चैन कहता है मुझे छोड़कर कोई और लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता है, आखिर इस लड़के में अच्छा क्या है। तब जिया कहती है आखिर खुद अपना मजाक क्यों उड़ा रहे हो, साफ साफ दिख रहा है कि ये तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम है। और फिर फैंग जिया के ग्रैंडफादर से कहता है अब हम हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा बोलकर दोनों यहाँ से चले जाते हैं और जिया की कजन और उसकी मम्मी उसके ग्रैंडफादर को भड़का रही होती है कि ये कोई अच्छा लड़का नहीं है जिससे उसने शादी करी है। उनकी ये बात सुनकर ग्रैंडफादर पता करने के लिए कहते हैं कि आखिर फैंग है कौन। और चेन सोचता है कि जिया तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। यहाँ पर जिया और फैंग बाहर आ जाते हैं। जिया इससे कहती है तुम मुझे छोड़ो भी, ज्यादा एक्टिंग मत करो। फिर जिया फैंग को समझाने लगती है कि अब से तुम्हें अपने नाइट क्लब वाले जॉब करने की जरूरत नहीं है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला सकती हूँ। तो फैंग कहता है कि ठीक है लेकिन मुझे 2 दिन दो ताकि मैं अपने बॉस से बात करके तुम्हें बता दूँ। तब जिया कहती है ठीक है, फिर अभी मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। भूलना मत आज रात तुम्हें मेरे साथ ही डिनर करना होगा। ऐसा बोलकर जिया यहाँ से चली जाती है। इसके बाद फैंग का असिस्टेंट उसे पिक करने के लिए आया होता है और उसे बताता है कि बॉस अभी आपको सोलो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाना पड़ेगा। जिस पर फैंग कहता है मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी वाइफ है। और हाँ, अगली बार तुम्हें कार लेकर आने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो साइकिल लेकर निकल जाता है। इसके बाद जिया और फैंग एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहाँ पर सारी टेबल बुक होती है, इसीलिए मैनेजर जिया को बता रहा होता है कि आपको सीट नहीं मिलेगी। तभी मैनेजर फैंग को देखते ही जिया और फैंग को VIP सीट दिला देता है और जिया तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर फैंग इस बारे में मैनेजर को समझा देता है मेरी वाइफ की अच्छे से खातिरदारी करना और उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। और फिर जिया यहाँ पर फैंग से कहती है तुम ऐसे भारी रेस्टोरेंट में पहले कभी डिनर के लिए नहीं आए होगे तो अब से फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हमेशा ही यहाँ पर लाया करूंगी। अब ये दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचते हैं यहाँ पर लिन और चिन पहले से ही बैठे होते हैं। चिन जिया से कहता है अगर तुमने मुझे धोखा ना दिया होता ना तो अभी तुम यहाँ मेरे साथ होती। जिया कहती है ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने जिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। यह सुनकर फैंग कहता है क्या तुम जिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हो। जिस पर जिया कहती है कि हाँ लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फैंग कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं जिंग कंपनी के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट से बात करूंगा। यह सुनकर लिन और चेन फैंग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि बस एक छोटा सा नाइट क्लब का वेटर होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जिया भी फैंग से कहती है तुम्हें इतना ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी। तभी यहाँ पर फैंग का असिस्टेंट पहुंच जाता है और फैंग से कहता है देखो ये मेरी वाइफ है और मैंने तुमसे इस बारे में बात किया था ना कि मेरी वाइफ तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है। इस पर वो कहता है कि हाँ और मैं भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गया हूँ। ये देखकर जिया तो हैरान हो जाती है। तब ये कॉन्ट्रैक्ट देखकर ले और चैन इन दोनों से कहने लगते हैं अच्छा तुमने किसी फेक बंदे को बुलाकर उसे इतनी बड़ी कंपनी का असिस्टेंट बता रहे हो। और फिर लिन मैनेजर को बुलाकर इन लोगों को बाहर भेजने के लिए कह रही होती है। तब मैनेजर इन दोनों से कहता है अगर कोई यहाँ से निकलेगा तो वो तुम दोनों। और वो ये भी कंफर्म करता है कि ये दोनों रियल में जिंग कंपनी के असिस्टेंट लू हैं। और फिर चेन तुरंत ही असिस्टेंट से माफी मांगता है और जिया फैंग से कहती है अगर ये सच में जिंग कंपनी के CEO का असिस्टेंट है तो आखिर तुम इसे कैसे जानते हो। फिर फैंग तो जल्दी से बहाना बना लेता है और कहता है तुम जानती हो ना कि मैं इस बार में काम करता हूँ और वहाँ पर ये असिस्टेंट बहुत बार आता है, ऐसे में मेरी जान पहचान हो गई है। फिर जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाह कितनी अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारी और भी लोगों से जान पहचान होगी। और फिर लिन और चेन उन दोनों से कहते हैं हम दोनों तुम्हें बाद में देख लेंगे। ऐसा बोलकर यहाँ से चले जाते हैं और असिस्टेंट जिया से कहता है कि आप जब इस कॉन्ट्रैक्ट फाइल पर साइन कर लेंगे तब मुझे बुला लेना। ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर जिया फैंग से कहती है क्या सच में ये कॉन्ट्रैक्ट रियल है। तो वो कहता है बिल्कुल। और फिर वो जिया के फोरहेड पर किस कर लेता है। तो वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। जिस
पर फैंग कहता है मैं बहुत ही खुश हो गया हूँ कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और वैसे भी तुम तो मेरी वाइफ हो। तब जिया कहती है तुम्हें इतनी एक्टिंग करने का शौक है ना तो घर चलो। और यहाँ गार्ड लिन और चेन को रेस्टोरेंट से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और यहाँ दोनों काफी गुस्से में सोच लेते हैं कि हमें कैसे भी करके उस कॉन्ट्रैक्ट को लेना होगा। और फिर हम जिया को देखते हैं जो कि फैंग के लिए एक वॉच खरीदने आई होती है और वो सोचती है कि फैंग मेरी काफी हेल्प किया है, उसे एक गिफ्ट देना होगा। पर यहाँ पर जो स्टाफ होती है वो जिया के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देती है कि उसने एक वॉच चुरा ली है और जिया कह रही होती है कि मैंने चोरी नहीं की। तब यहाँ उसका पर्स भी चेक करने लगते हैं और कहते हैं आपको भी अच्छे से चेक करना होगा। वो एक आदमी से उसका चेकअप करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ फैंग को जैसे इस बारे में पता चलता है कि जिया मुसीबत में है तो वो तुरंत यहाँ पर पहुंच जाता है और जिया को उस आदमी से बचा लेता है और स्टॉप को चिल्लाता है कि तुम लोगों ने मेरे वाइफ के ऊपर चोरी का इल्जाम कैसे लगाया है। तब यहाँ पर शॉप का बॉस भी आ जाता है। वो फैंग को देखते ही उसे पहचान लेता है और अपने स्टॉप पर चिल्लाता है कि तुमने किसी पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा दिया, तुम जानते भी हो कि ये कौन है। तो फैंग इसे इशारा करता है कि वो इसे एक ड्राइवर बोले, सच ना बताएं। और फिर जिया और फैंग दोनों शॉप के बाहर निकलते हैं। जिया तो काफी ज्यादा हैप्पी होती है और कहती है देखो ये वॉच कितनी ज्यादा पसंद आई थी और इन लोगों ने एक और दे दिया है, इतनी अच्छी बात है। और वो फैंग से पूछती है वैसे तुम ये बताओ तुम बॉस को कैसे जानते हो, उसे देखकर तो लग रहा था वो तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। फैंग इससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, असल में वो मेरे बॉस को जानता है और तुम्हें पता है मेरे क्लब का बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉस है और आज मेरे बॉस की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए पहुंच गया। तब जिया कहती है कि तुम लकी हो कि तुम्हारा बॉस इतना ज्यादा पावरफुल है। फिर जिया कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, आज मेरे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। और फिर ये दोनों ही ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लिन ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मैं आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ, आप चाहते थे ना कि जिंग की कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करा के ले आई हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब जिया चिल्लाकर कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट मेरा था, तुमने इसे चुरा लिया है। पर लिन तो उसे मारने के लिए तैयार ही नहीं होती और फैंग जिया को समझाता है कि तुम गुस्सा मत हो, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है और इसे तुमसे कोई और नहीं ले सकता है। और फिर फैंग ग्रैंडपा से कहता है कि मैंने जिंग कंपनी के असिस्टेंट से बात करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर असिस्टेंट आकर ये बात आपको खुद ही बता देगा। तभी यहाँ पर फैंग के एम्प्लॉयज आ जाते हैं और ग्रैंडपा को बताते हैं कि हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए है। ये देखकर ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, यानी ये सच में हमारी कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। तभी चेन कहता है ग्रैंडपा इस पर आप बिलीव कैसे कर रहे हो, क्या पता इस बेटर लड़के की कलीग होगी, बस उसके कहने पर एक्टिंग कर रही होगी। तभी इतने में एम्प्लॉय कहती है हाँ हम वैसे भी कलीग ही हैं। ये बात सुनकर चेन कहता है कि आपने सुना, इसने खुद बोल दिया कि ये इस लड़के की कलीग है, कोई जिंग की एम्प्लॉय नहीं है। ऐसा बोलकर चेन उस गिफ्ट बॉक्स में आए हुए एंटिक को फेंक देता है। ये देखकर ग्रैंडपा फैंग से इस बारे में पूछते हैं कि तुम तो एक मामूली से वेटर हो ना, तो तुम जिंग कंपनी के सीईओ को कैसे जानते हो। फैंग बताता है मैं जिंग कंपनी के प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ, एक्चुअली मैं पार्ट टाइम में ड्राइवर की जॉब करता हूँ और फिर रात में नाइट क्लब के वेटर की जॉब करता हूँ। और फिर फैंग चैन को बताता है तुमने जो बॉक्स फेंका है ना उसमें 34 मिलियन का गिफ्ट है और तुमको इसके लिए पैसे भरने होंगे। ये सुनकर ग्रैंडपा चेन को चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हरकत की वजह से सब कुछ खराब हो गया। और फिर ये एम्प्लॉय बताती है कि कल हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मिस जिया आपको कंपनी आना होगा। तब वो कहती है ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी। ये सुनकर ग्रैंडपा
पापा कहते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट को जिया तुमने साइन कराया है ना, और लिन तो मुझसे झूठ कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन उसने कराया है, और वो उस पर चिल्लाते हैं और जिया की तारीफ करते हैं। फिर फैंग और जिया रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और जिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। फिर वो गिरने लगती है और फैंग उसे बचा लेता है। तभी दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। तब जिया कहती है सॉरी, मैं बहुत ज्यादा खुश थी इसलिए गलती से ये सब हो गया। तब फैंग जिया को किस करके कहता है मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा बोलकर वो भाग जाता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट उसे बताता है कि उसकी मॉम उसे मिलना चाहती हैं। फिर वो कार में बैठकर उसे कहता है कि वो मुझे शादी के लिए फोर्स करेंगी। असिस्टेंट बताता है कि उन्हें पता चल चुका है कि आपकी शादी हो गई है, और वैसे आप अपनी वाइफ को बता क्यों नहीं रहे हैं कि आप तो इतने रिच सीईओ हैं। मुझे यकीन है कि आप इतने हैंडसम हैं तो आपको वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। तब फैंग कहता है अगर उसे पता चल गया मेरे बारे में तो तुम्हें लगता है कि वो ऐसे मुझे डिनर पे लेके आएगी और मुझ पर तरस खाएगी, और वैसे मैं सही वक्त आने पर उसे सारा कुछ सच बता दूंगा। तभी फैंग को उसकी मम्मी की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है फ्लैश मैरिज करने वाली कोई अच्छी लड़की होगी? मुझे यकीन है कि उस लड़की ने पैसे के लालच में तुमसे शादी करी होगी, इसीलिए अभी उसे डिवोर्स ले लो। तो फैंग कहता है मॉम मेरी वाइफ बहुत ही क्यूट है और बहुत ही सिंपल है, और ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मुझे वो मिली है। तो मॉम कहती है कि मेरी इजाजत के बिना वो कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती है, इसीलिए पहले तुम उसे मुझसे मिलवा दो, मैं उसका टेस्ट लूंगी। फिर कॉल रखने के बाद फैंग सोचता है कि मॉम आपको वो जरूर पसंद आएगी। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जिया के ग्रैंडफादर उससे कह रहे होते हैं कि अब उसे जल्दी से एक बेबी की प्लानिंग करनी चाहिए। तभी लिन कहती है जिया तुम्हारे बेटर हस्बैंड का छोटा सा तो घर होगा, बेचारी तुम्हारी तो किस्मत ही खराब हो गई। तभी जिया को फैंग की कॉल आती है और फिर वो जिया के साथ घर खरीदने के लिए गया होता है। यहाँ पर जिया कहती है तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए तुम फिक्र मत करो, ग्रैंडपा ने मुझे पैसे दिए हैं, हम उसे घर खरीद लेते हैं। तो फैंग अपने मन में सोचता है कि मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली है। अब तभी स्टाफ इन लोगों को घर दिखाती है, वो ज्यादा महंगा होता है। इतना ज्यादा प्राइस सुनकर जिया कहती है कि मेरे पास तो इसके हाफ पैसे हैं, इसलिए हम ये घर नहीं ले पाएंगे। तभी यहाँ पर लिन और चेन आते हैं और लिन कहती है हम ये घर खरीदेंगे। ये लोग जानबूझकर फैंग और जिया को नीचा दिखाना चाह रहे होते हैं, और लिन जिया से कहती है देखो तुम्हारा हस्बैंड कितना बेकार है जो कि तुम्हें एक घर तक नहीं दिला सकता, और चेन तो मेरे लिए इतना महंगा घर खरीद रहा है। तब जिया कहती है कि मेरा हस्बैंड टाल और हैंडसम दोनों है, ये कितनी अच्छी बात है, और तुम देखो बचपन से लेके आज तक तुम मेरी हर चीज लेने की कोशिश करती हो, जैसे जो मैन मुझे नहीं चाहिए उसको भी तुमने रख लिया। और फिर जिया फैंग से कहती है हम लोग कहीं और चलते हैं। तभी यहाँ मैनेजर आकर जिया को बताता है कि वो एक खास ऑफर जीत गई है, इसलिए जो चाह रहे थे वो बिला उसे हाफ अमाउंट में मिल जाएगा। ये सुनकर जिया हैप्पी हो जाती है और ये दोनों घर खरीद कर यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद रात में हम देखते हैं कि फैंग बाथरूम में आ जाता है, जिसे जिया शर्मा जाती है और जल्दी से बाहर आकर सोचती है कि वो सोच रहा होगा कि मैं जानबूझकर उसे देखने के लिए गई थी। फिर जिया अपने प्रोजेक्ट का प्रपोजल तैयार कर रही होती है और फैंग उसे कहता है मुझे यकीन है कि तुम जिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगी। फिर नेक्स्ट डे फैंग को लेकर उसकी कंपनी में वो पहुंच जाती है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए फैंग डर कर अपना मुंह छिपा रहा होता है क्योंकि वो तो कंपनी का बॉस होता है और कोई भी एम्प्लॉय उसे देखकर पहचान लेगा, इसीलिए यह हरकत वो कर रहा होता है। जिया इसे कहती है तुम तो मुझसे भी ज्यादा नर्वस हो रहे हो। तो फैंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। फिर जिया कॉन्ट्रैक्ट लेकर चली जाती है और वो सीधा अपने ऑफिस में आ जाता है। अब यहाँ जो एम्प्लॉय जिया के प्रपोजल को चेक करते हैं उन्हें कुछ खास नहीं लगता, वो उसकी इंसल्ट करते हुए उसे रिजेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही फैंग को ये बात पता लगती है तब यहाँ पर तुरंत वो आ जाता है और एम्प्लॉय को चिल्लाने लगता है। तब ये लोग फैंग से कहते हैं कि तुम हो कौन। तभी हान की सेक्रेटरी यहाँ पर आकर चिल्लाने लगती है कि ये हमारे बॉस के ड्राइवर हैं, तुम लोग इनसे कैसे बात कर रहे हो। और फिर फैंग इन दोनों एम्प्लॉय को फायर कर देता है। ये देखकर जिया सोच में पड़ जाती है कि क्या सीईओ के ड्राइवर के पास इतनी ज्यादा पावर होती है। और फिर कंपनी से बाहर जाते हुए जिया फैंग की तारीफ कर रही होती है कि जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो तब से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम मेरे लिए लकी स्टार बन चुके हो। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और फैंग जिया को किस करने
करने के लिए उसके क्लोज आ रहा होता है। पर तभी जिया के ग्रैंडपा की उसके पास कॉल आ जाती है और वो जिया को कल शेयर होल्डर के साथ मीटिंग के लिए कहते हैं। नेक्स्ट डे जिया मीटिंग के बाद घर आती है। दोनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं। जिया बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिस वजह से इन लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग जिया के हीट सेव वाला ब्रेकफास्ट बनाता है और तभी फैंग को फिर से उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। वो उसे कहती है आखिर तुम मेरी बहू को मेरे घर कब लाओगे। तभी जिया फैंग का फोन लेकर उसकी मॉम से कहती है हम जरूर आएंगे और फिर फैंग जिया को लेकर अपने घर के सामने पहुंच जाता है। जिया तो उसे कहती है ये विला तो मेरे घर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या तुम सच में यहाँ पर रहते हो। तो फैंग कहता है ये मेरे बॉस का घर है और मेरी मॉम यहाँ पर मेड का काम करती हैं और डैड ड्राइवर का काम करते हैं। और फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं और फैंग तो अपनी माँ को साइड में ले जाकर सारी कहानी समझा देता है कि उसने जिया से सब कुछ झूठ बोला है और वो बहुत ही उसके सामने गरीब है। फिर फैंग की मॉम को जिया बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो भी फैंग के साथ मिलकर गरीब बनने की एक्टिंग करने लगती हैं। जिया और फैंग प्रोजेक्ट के काम से गए होते हैं। तभी यहाँ पर फैंग के डैड मिल जाते हैं। तब फैंग अपने डैड को भी प्लान में शामिल कर लेता है तो उन्हें जिया के सामने ड्राइवर बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर जिया और फैंग लंच करने के लिए चले जाते हैं। तभी जिया को कॉल आती है कि उसके ग्रैंडपा अचानक से बेहोश हो गए हैं, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। फिर ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और लिन जिया से कहती है कि ग्रैंडपा तुम्हारी वजह से आज हॉस्पिटल में आए हैं, तुमने इस वेटर के साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये ग्रैंडपा ने देख लिया है, इसी वजह से वो बीमार पड़ गए हैं। जिया उसे चिल्लाती है कि तुमने आखिर ग्रैंडपा को क्यों दिखाया, तुम्हें पता है ना कि वो बीमार थे। पर लिन और उसकी मॉम को ग्रैंडपा की नहीं बल्कि प्रॉपर्टी की पड़ी होती है, इसीलिए वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर बताता है कि ग्रैंडपा अभी कोमा में है। ये सुनकर जिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फैंग से कहती है मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद ग्रैंडपा ने ही मेरा ध्यान रखा और आज उनकी ये हालत मेरी वजह से ही हुई है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो फैंग कहता है तो फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडपा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर अगले दिन लिन ग्रैंडपा का ऑक्सीजन मास्क हटा देती है क्योंकि ग्रैंडपा नहीं रहेंगे तभी कंपनी वो ले पाएगी, नहीं तो ग्रैंडपा जिया को कंपनी दे देंगे। और फिर तभी डॉक्टर आता है, सबको बताता है कि ग्रैंडपा अब नहीं रहे। ये सुनकर लिन काफी खुश हो जाती है और जिया से कहती है कि अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं क्योंकि अब से कंपनी मैं संभालूंगी। ये सब बोलकर वो चली जाती है और फिर फैंग जिया को दिखाने लाता है कि ग्रैंडपा ठीक है, असल में उनको कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि उसने पहले ही ग्रैंडपा पर नजर रखी हुई थी। ये देखकर जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फैंग बताता है कि अब लिन जेल जाएगी क्योंकि उसने ग्रैंडपा को मारने की कोशिश की है। फिर नेक्स्ट डे फैंग जिया को अपनी मॉम की दी हुई पार्टी में ले आता है। जिया कहती है यहाँ पर तो सारे फेमस और रिच लोग आए हैं। तभी फैंग कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर फिर भी वो सच नहीं बता पाता। और तभी यहाँ पर लिन और चैन भी आए होते हैं। इन लोगों को लगता है कि फैंग और जिया को इनविटेशन नहीं मिला होगा तो उन लोग पार्टी में नहीं जा पाएंगे, लेकिन उन लोग पार्टी में चले जाते हैं। ये देखकर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर फैंग की माँ जिया से बात करने लगती है। तभी लिन जिया का मजाक उड़ाने लगती है कि तो फैंग की मॉम कहती है आखिर तो मेरी पार्टी में आकर मेरी बहू की बुराई कैसे कर सकती हो। ये सुनकर लिन को बिलीव नहीं होता। पर तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर फैंग की माँ को कहता है कि मैडम चेयरमैन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये सुनकर जिया फैंग से कहती है क्या तुम्हारी मॉम चेयरमैन की वाइफ है और यानी कि तुम जिंक कंपनी के सीईओ हो। तब फैंग कहता है कि हाँ, और अब मैं तुमसे ये बात और नहीं छुपा सकता। ये सुनकर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिया इतनी लकी कैसे हो सकती है, वो उसे मारने वाली होती है पर बीच में फैंग आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। और फिर सिक्योरिटी गार्ड तो लिन को चैन को यहाँ से लेकर चला जाता है और जिया यहाँ पर फैंग की फिक्र कर रही होती है। तब वो कहता है अगर तुम मुझे मेरे झूठ के लिए माफ कर दोगी तो ये मेरी चोट ठीक हो जाएगी। तब जिया कहती है मैंने तुम्हें माफ किया। उसकी ये बात सुनकर फैंग काफी खुश हो जाता है और उसे कहता है हम हमेशा साथ में रहेंगे। ये कहते हुए दोनों हग करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।